हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट 4 को, जो होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। Hermaphrodite flowers can undergo self-pollination, that is autogamy. अब hermaphrodite फ्लावर से हमको क्या समझ में आ रहा है? hermaphrodite फ्लावर्स का मतलब होता है बायसेक्सुअल फ्लावर्स। कौन से फ्लावर्स? बायसेक्सुअल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे मतलब कि एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, जिस पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, मतलब उस पर स्टेमेंस भी हैं और साथ ही साथ में उस पर पिस्टल भी प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल फ्लावर। और हमने क्या पढ़ा था? उसमें इजीली ऑटोगैमी हो सकती है। ठीक है, यस, दिस वाज द कंसेप्ट। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो क्या होता है ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन? देखिए, कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है, मतलब कि अगर ये एक फ्लावर है, तो इस पे अपने ही पोलन ग्रेन बार बार आ रहे हैं और इसकी ही स्टिग्मा पर आके लैंड हो रहे हैं और अपने ही जाके ओव्यूल्स को, इन द सेंस एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट जो एग है उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब कि जेनेटिकली इनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ अपने ही जीन्स इनमें कंटिन्यूसली एक्सचेंज होते जा रहे हैं। जब कंटिन्यूसली अपने ही जीन्स ऐसे चेंज होते रहते हैं तो उसमें आ जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग इज अपने आप में ही सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण जो कई कैरेक्टर्स या तो दब जाएंगे या तो कोई डिजीज जो है वो एक्सप्रेस होने लगेगा। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसका रीज़न क्या होता है? कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन। अगर लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होता जा रहा है, कोई भी नई जीन्स वगैरह आने के चांसेस नहीं मिल रहे हैं, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो अब हमें टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर सम डिवाइसेस इन प्लांट। तो अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, इसके लिए प्लांट क्या करता है? इसके लिए प्लांट ऑटोगैमी को या फिर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। जब प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश करता है तो उसमें कुछ मेथड्स आ जाते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं। उन्हीं डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आप क्या समझ गए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की डेफिनेशन से? ऐसी सभी चीज़ें जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ना होने दें, जो इनब्रीडिंग, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, इन सब चीज़ों को ना होने दें, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इज दैट क्लियर? यस। अब इसमें क्या क्या मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या तरीकों से हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनब्रीडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। पहला आउटब्रीडिंग डिवाइस होता है अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। क्या समझते हैं हम सिंक्रोनाइजेशन से? सिंक्रोनाइजेशन को ऐसे समझाया जा सकता है कि दो लोगों का साथ में काम करना। मम्मी ने खाना बनाया और आपने फटाक से खाना खा लिया। मम्मी का खाना रेडी था और आपकी भूख रेडी थी। मम्मी का खाना बनना और आपकी भूख, ये दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज थी। सिमिलरली प्लांट्स में क्या होता है? पोलन ग्रेन निकलता है एंथर से और यहाँ पर जो स्टिग्मा होती है वो मैच्योर हुई रहती है, मतलब कि वो पोलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए रेडी रहती है। तो इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन का निकलना इज पोलन रिलीज। पोलन ग्रेन का निकलना इज पोलन रिलीज। तो मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, ये इंसेक्ट जो बना हुआ है क्या लेके जा रहा है? पोलन को लेके जा रहा है। तो दिस इज पोलन रिलीज। ठीक है, अब उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पे कौन है? वहाँ पे ये देखिए आपको इंसेक्ट दिख रहा है, तो ये स्टिग्मा पर आकर लैंड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे स्टिग्मा भी क्या हो गई है? मैच्योर हो गई है। तो ये स्टिग्मा को क्या हो गई? मैच्योर हो गई है। तो जब स्टिग्मा पोलन ग्रेन को रिसीव कर रही है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से हुआ पोलन रिलीज और वहाँ से हुआ स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ये दोनों प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होती हैं।
तभी सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो पाती है कि जब पोलन ग्रेन यहाँ से मैच्योर होके तभी निकलेंगे जब वहाँ पर स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी। ये पूरा केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस है जो प्लांट को पता होता है कि हाँ ठीक है, अब स्टिग्मा मैच्योर हो गई है, पोलन भी मैच्योर हो गए, तो यहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आउटब्रीडिंग डिवाइस कह रहा है कि अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, ये जो दो काम सिंक्रोनाइज तरीके से हैं तो इनको बिगाड़ दो, इनको सिंक्रोनाइज रहने ही मत दो। जैसे कि मम्मी का खाना बनके तैयार हो गया है लेकिन अभी आपको भूख नहीं लगी है तो आप खाना नहीं खाएंगे। और या तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई, आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अभी खाना बनकर रेडी नहीं हुआ है। तो सिमिलरली हियर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव। पोलन ग्रेन पहले ही निकल गए, अभी स्टिग्मा रेडी ही नहीं थी टू रिसीव इट। तो क्या जर्मिनेशन या पोलन ग्रेन जो है वो अंदर जा पाएगा, आगे फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? कभी नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा स्टिग्मा पे, पहली बात। और दूसरी बात, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पोलन। और स्टिग्मा क्या हो गई, स्टिग्मा जो हो गई वो रिसेप्टिव हो गई, स्टिग्मा वहाँ पे रेडी होके मैच्योर होके बैठी है लेकिन यहाँ से पोलन ग्रेन निकले ही नहीं। तो ये काम नॉर्मल सिचुएशन में कैसा रहता है, सिंक्रोनाइज्ड। पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी इज सिंक्रोनाइज्ड इन नॉर्मल कंडीशंस। बट हम तो अभी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ रहे हैं ना, तो हमने वहाँ पे इन दो चीज़ों को क्या करा दिया, हमने इनके बीच का जो सिंक्रोनाइजेशन था हमने उसे ख़त्म कर दिया। अब जब हमने उसे ख़त्म कर दिया तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ऑटोगैमी नहीं होगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड, दिस इज़ द फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस। सेकेंड जो होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशन। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखो जब हम ऑटोगैमी पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो एंथर है मतलब कि बेसिकली स्टेमिन है, एंथर और फिलामेंट से मिलकर जो स्टेमिन है वो, और यहाँ पे जो फीमेल पार्ट जो पिस्टल है, इन दोनों को एक फ्लावर में बहुत ज़्यादा क्लोजली रहना पड़ेगा कि नहीं, क्या होना है, अगर यहाँ पे ऑटोगैमी होनी है इनको पास में रहना पड़ेगा। पास में क्यों रहना पड़ेगा, कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलें और यहाँ तुरंत ही स्टिग्मा पर चले जाएं, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे इजीली सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, हमने क्लीस्ट्रोगैमस फ्लावर्स पढ़े थे। लेकिन अब इन्होंने आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या बना दिया, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। आप क्या कर दो, ऐसा कुछ फ्लावर का अरेंजमेंट करो या फ्लावर का अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाए कि एंथर और स्टिग्मा ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाएं। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे हो गई एंथर और यहाँ पे हो गया मेरा स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना, तो इसके लिए यहाँ पर ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगी। आई आपको बात समझ? तो ये था सेकेंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। दोनों को हमने डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस कर दिया, ठीक है। आगे अगर अब हम देखें तो थर्ड मेथड जो होता है, वो होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या समझते हैं हम इनकम्पैटिबिलिटी से? दो लोगों को इनकम्पैटिबल तब बोलते हैं जब उनकी आपस में नहीं बनती, उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, अरे तुम कंपैटिबल नहीं हो, तुम दोनों बहुत लड़ते हो, तो वो क्या हो गए, इनकम्पैटिबल हो गए, अच्छे नहीं हो, इनकम्पैटिबल। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। क्या समझ में आया हमको इससे? देखो ये एक बना हुआ है फ्लावर और ये है इसकी क्या, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा में मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ एंथर से निकलकर कौन आएंगे, यहाँ एंथर से निकलकर आए पोलन ग्रेन और इस पर आके रिलीज हुए हैं। अब क्या कहता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला डिवाइस, वो ये कहता है कि ये जो स्टिग्मा है ना, ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो बोलेगी मुझे तुमको एक्सेप्ट करना ही नहीं है। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है, क्या मतलब है एक्सेप्टेंस का? आप बोल रहे हो मैम, आप बोल रहे हो कि ये पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो मतलब क्या है, अगर एक्सेप्ट कर लेती तो क्या होता, अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो क्या होगा? अगर स्टिग्मा पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, दिस इज अ स्टिग्मा
दिस इज स्टिग्मा और इसके ऊपर ये रेड रेड कलर के हैं पोलन ग्रेन, कुछ पर्पल पर्पल कलर के भी हैं। अगर ये पोलन ग्रेन को ये स्टिग्मा एक्सेप्ट कर ले रही है तो ये क्या करेगी, इस पोलन को पोलन ट्यूब की ग्रोथ करने के लिए अलाउ कर देगी, ठीक है, उसको जर्मिनेट होने देगी। और अगर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने के लिए ये अलाउ नहीं करेगी, उसको उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देगी। तो दिस इज एक्सेप्टेंस और नॉट एक्सेप्टेंस और डिक्लाइनिंग इट। ओके, आई बात समझ? तो ये चीज़ होती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, जो ये स्टिग्मा है ये अपने पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देगी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसको रिजेक्ट कर देगी। तो ये क्या हुआ, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और जब उसने अपने खुद के पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट कर दिया तो क्या कभी भी ऑटोगैमी हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी, कभी भी नहीं। तो पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। इट इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलन, खुद के पोलन को, फ्रॉम द सेम फ्लावर और फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, एक ही फूल से या फिर अलग फूल है लेकिन प्लांट सेम है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाय इनहिबिटिंग, किस चीज़ को रोक दे रहे हैं, पोलन जर्मिनेशन, पोलन को जर्मिनेट ही नहीं होने दे रहे हैं, और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। तो एक्सेप्टेंस और आपको रिजेक्शन समझ में आ गया होगा कि स्टिग्मा के लिए एक्सेप्टेंस क्या है और रिजेक्शन क्या है। एक्सेप्टेंस है पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो जाना और रिजेक्शन क्या है, पोलन ट्यूब की ग्रोथ ना होने देना। समझ में आया आपको ये बात? ठीक है, तो ये हो गया थर्ड मेथड, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फोर्थ है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। फोर्थ क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। If male and female flowers are present on the same plant, that is monoecious, example castor and maize, it prevents autogamy but not geitonogamy. क्या समझ में आया इससे हमें? क्या है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब फ्लावर किसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, किसको बायसेक्सुअल बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं तो आप उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल, और अगर उसमें सिर्फ सिंगल पार्ट है, या तो मेल या तो फीमेल, सेपरेट सेपरेट हैं, या तो मेल फ्लावर है या तो फीमेल फ्लावर है, तो आप इनको क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, प्लांट की बात हो रही है, उसमें मेल फ्लावर्स भी हैं और फीमेल फ्लावर्स भी हैं। लेकिन तो इसका क्या मतलब है, प्लांट कैसा है, बायसेक्सुअल, लेकिन फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, एग्जाम्पल कैस्टर एंड मेज। तो इससे क्या होगा, जब अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मान लो इसमें ये बात कर दी कि एक यहाँ पे ट्री है और ट्री के ऊपर एक ये फ्लावर है, ठीक है, ये मेल फ्लावर है, और इसी ट्री के ऊपर दूसरा फ्लावर है जो कि फीमेल फ्लावर है। तो क्या होगा, ऑटोगैमी तो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ बायसेक्सुअल में हो सकती है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स में। क्या ये फ्लावर बायसेक्सुअल है? नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? लेकिन गीटोनोगैमी हो सकती है, क्योंकि ये मेल है ये फीमेल है, इसके पोलन ग्रेन उड़ के इस फ्लावर पर जा सकते हैं। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन हुआ तो ऑटोगैमी कभी भी नहीं होगी, लेकिन गीटोनोगैमी हो सकती है। तो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आपको ये सारे डिवाइसेस समझ में आए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो अब होगा वो होगा पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। आपको पता है पोलन क्या होता है, आपको पता है पिस्टल क्या होता है। अब इनके बीच में क्या खेल होता है, क्या जुगलबंदी बैठती है, वो कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन इज मेल गैमेटोफाइट एंड पिस्टल इज फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म। स्पेसिफिकली फ्लावर का एक पार्ट है पिस्टल, फीमेल पार्ट। और पोलन क्या है, पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमेटोफाइट। तो चलिए देखते हैं क्या होता है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में। अब डेफिनेशन क्या होगी पोलन पिस्टल इंटरैक्शन की? इट इज अ प्रोसेस इन विच pistil recognizes compatible or incompatible pollen through the chemical components produced by them. तो बेसिकली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का खेल है। क्या एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन? वही बात कि यहाँ पर जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ये एक पोलन ग्रेन है, ये है और आपको 4-5-6 पोलन ग्रेन दिख रहे हैं। क्या होता है एक्सेप्टेंस और क्या होता है रिजेक्शन?
स्टिग्मा के लिए एक्सेप्ट कर लेना इज द थिंग कि वो पोलन को जर्मिनेट होने देगी। क्या होने देगी? जर्मिनेट होके पोलन बना पाएगा पोलन ट्यूब। क्या बना पाएगा? पोलन ट्यूब। और उसके लिए रिजेक्शन क्या हो जाएगा? रिजेक्शन होगा, वो उसको पोलन ट्यूब बनाने नहीं देगी। तो ये हो गया उसके लिए रिजेक्शन। तो आपको दोनों बातें क्लियर हो गई, क्या होता है एक्सेप्टेंस और क्या होता है रिजेक्शन। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच पिस्टल रिकॉग्नाइजेस कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पोलन। अगर वो एक्सेप्ट कर ले रही है तो पोलन इज कंपैटिबल, और अगर वो उसको रिजेक्ट कर दे रही है तो पोलन इज इनकम्पैटिबल। वो किस पोलन को एक्सेप्ट करेगी? ओनली एंड ओनली कंपैटिबल पोलन को। इनकम्पैटिबल पोलन को जो स्टिग्मा है वो रिजेक्ट कर देगी थ्रू द केमिकल कॉम्पोनेंट्स प्रोड्यूस बाय देम। और ये प्रोसेस होती कैसी है? केमिकल मीडिएटेड प्रोसेस होती है। केमिकल्स रिलीज होंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू रिजेक्ट इट। इफ द पोलन इज कंपैटिबल, राइट टाइप, कंपैटिबल का मतलब ही क्या है? राइट टाइप, द पिस्टल एक्सेप्ट्स इट। और एक्सेप्ट करने का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। एक्सेप्ट करने का मतलब वो यहाँ से पोलन ट्यूब की ग्रोथ होने देगी एंड प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। और अब इसके बाद में क्या होगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, मतलब कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अब टूवर्ड्स एंड हैं। और अब किसकी तरफ कहानी बढ़ रही है? अब कहानी बढ़ रही है टूवर्ड्स फर्टिलाइजेशन। अब अगली स्टेप क्या होने वाली है? फर्टिलाइजेशन। चलिए तो अभी देखते हैं कि क्या होगा इस बचे खुचे इवेंट्स में। ये देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें बना हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट, दिख रहा है ना? फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में आपको क्या क्या दिख रहा है? फिलीफॉर्म अपैरेटस दिख रहा है, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिड, सेंट्रल सेल, एग न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपको नीचे कुछ तो भी दिख रहा है, मेल गैमेट। यहाँ पे भी देखो मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स आपको शो करे गए हैं, 1 और 2, 2 एरो लगा के। कहाँ से आ गए? ये पोलर न्यूक्लियाई है, किसके साथ क्या होगा? तो इस डायग्राम को हम लोग आगे डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी। आपने देखा कि पोलन ग्रेन्स कहाँ पे आके लैंड हुए हैं? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आके लैंड हुए हैं। अब क्या होगा? यहाँ से स्टिग्मा ने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज इट इज ऑफ कंपैटिबल टाइप, और यहाँ से उसको जर्मिनेट करा दिया। पोलन जो है, पोलन जो ये था, पोलन अपना पोलन ग्रेन अपन ने पढ़ा था ना, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल जो है तो उसमें से क्या होगा? स्फेरिकल पोलन ग्रेन जो है वो ऐसे करके उसमें से एक ट्यूब ग्रोथ हो गई, ट्यूब ग्रोथ होगी। और ये ट्यूब किसके थ्रू जाएगा? ये ट्यूब स्टाइल के थ्रू जाएगा। और कहाँ तक पहुँचेगा? स्टाइल के थ्रू पहुँचेगा, माइक्रोपाइल के थ्रू। किसमें? ओवरी के अंदर। कौन पहुँचा? पोलन ट्यूब। तो क्या लिखा हुआ है? पोलन ट्यूब रीचेस द ओवरी देन एंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल। अब क्या हुआ? ओव्यूल के अंदर पहुँच गया वो, किसके थ्रू? माइक्रोपाइल के थ्रू पहुँच चुका है। कौन? पोलन ट्यूब। एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब मैं आपको अपना सेल्फ डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है? देखिए, हम अपने डायग्राम से अगर समझें तो ये एक एम्ब्रियो सैक है, इसमें नीचे 3 सेल्स हैं, जिसमें से क्या होता था? नीचे से जो 2 होती थी वो होती थी हमारी सिनर्जिड्स, जो 2 सेल होती थी वो होती थी सिनर्जिड, जिसपे प्रेजेंट होते थे फिलीफॉर्म अपैरेटस। ये जो 1 सेल है ये होती थी एग सेल, और ऊपर जो 3 सेल्स होती थी उन्हें हम क्या बोलते थे? उन्हें हम बोलते थे एंटीपोडल्स, और बीच की जो सेल होती थी उसको हम बोलते थे सेंट्रल सेल। दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ अ एम्ब्रियो सैक, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या होता है, जो पोलन ट्यूब यहाँ से ऊपर से कहीं से आया वो किसी एक सिनर्जिड में जाके एंटर कर जाता है। किस में एंटर कर गया? एनी ऑफ द 1 सिनर्जिड। अब आप बोलोगे मैम कौन से में करेगा? तो वो कोई से भी कर सकता है, या तो राइट साइड वाले सिनर्जिड में या तो लेफ्ट साइड वाले सिनर्जिड में। और किसके थ्रू करेगा वो एंटर करेगा थ्रू फिलीफॉर्म अपैरेटस। कहाँ? किसके थ्रू करेगा? फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब अगर आप मुझसे पूछें कि मैम आप फिलीफॉर्म अपैरेटस का एग्जैक्ट काम बताइए कि वो क्या करता है, तो फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम होता है टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। उसको पोलन ट्यूब को गाइड करना है कि एक्सक्यूज मी ब्रदर, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से होते हुए जाइए तो आपको एग सेल जल्दी मिल जाएगी। और पोलन ट्यूब को गाइड क्यों करना है? पोलन ट्यूब अपने अंदर क्या लेके आ रहा है?
पोलन ट्यूब अपने अंदर लेके आ रहा है मेल गैमेट्स। क्या लेके आ रहा है? मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स और वेदर वन। देखते हैं। तो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो है वो गाइड करेगा किसको? पोलन ट्यूब को, कि आप इस रास्ते से होते हुए चले जाइए। ठीक है। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अच्छा, जर्म पोर वाली बात, हाँ हमने तो ये पढ़ा है, हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि उसमें एक इनर लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं इंटाइन, और उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। और साथ में हमने क्या पढ़ा था? एक्साइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों होती है? क्योंकि उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? उस पर प्रेजेंट होते हैं जर्म पोर। और जर्म पोर कौन सी वाली पॉइंट्स होते हैं? जहाँ पर स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होता है। तो जर्म पोर के थ्रू क्या निकलता है? जर्म पोर के थ्रू निकलता है पोलन ट्यूब। क्या डेवलप होता है? पोलन ट्यूब। द कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब क्या कंटेंट्स थे इसके अंदर? तो देख लो, इसके अंदर एक बड़ी सी सेल थी जिसको हम क्या बोलते थे? वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी सी सेल थी जिसको हम बोलते थे जनरेटिव सेल। जो ये छोटी वाली सेल थी जनरेटिव सेल थी, ये आपने देखा था, ये डिवाइड हो जाती है इनटू 2 मेल गैमेट्स। ये क्या बना लेती है? ये 2 मेल गैमेट्स बना लेती है, 2 मेल गैमेट्स। तो अब ये एक सिंगल जनरेटिव सेल ना रह के क्या बन जाती है? 2 मेल गैमेट। तो अगर मैं आपसे अब इस स्टेज पे पोलन ग्रेन के अंदर का कंटेंट पूछूं तो आप मुझे क्या आंसर करोगे? आप आंसर करोगे, मैम इस स्टेज पे पोलन ग्रेन 3 सेल में आ चुका है, उसके अंदर एक बड़ी सी क्या है? एक बड़ी सी जनरेटिव सेल है, और 2 और 3, और उसके अंदर 2 क्या आ चुके हैं? मेल गैमेट आ चुके हैं। तो ऑल द कंटेंट्स ऑफ द क्या लिखा हुआ है? पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। और जो पोलन ट्यूब ये डेवलप हुआ है, ये जो ट्यूब डेवलप हुआ है यहाँ से, ये सारे इसके कंटेंट, स्पेशली दोनों मेल गैमेट इसके अंदर मूव कर जाएंगे। तो पोलन ट्यूब के अंदर दोनों क्या आ गए? पोलन ट्यूब के अंदर दोनों मेल गैमेट्स एंटर हो गए। पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। अब पोलन ट्यूब किसके थ्रू मूव करेगा? स्टिग्मा। यहाँ पर है, ये देखो, ये किसके थ्रू मूव करेगा? स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अब ये पोलन ट्यूब जो था ये यहाँ से, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया है। अब इसके अंदर क्या आ रहे हैं? इसके अंदर 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, जिसके अंदर से आएंगे किसमें? स्टिग्मा पे आए, स्टाइल के होते हुए थ्रू, और कहाँ? माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ पहुँच गए? ओवरी के अंदर, दैट इज ओव्यूल्स के अंदर पहुँच गए। आ रही है बात समझ? तो पोलन ट्यूब कहाँ पहुँच चुका है? आपको क्लियर हो गया। आगे देखें, इफ द पोलन इज इनकम्पैटिबल, रॉन्ग टाइप, अगर पोलन जो है वो नहीं था सही, इनकम्पैटिबल टाइप का था, तो क्या होगा? द पिस्टल रिजेक्ट पोलन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन और द पोलन ट्यूब ग्रोथ। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पोलन सही नहीं है, इनकम्पैटिबल है, तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसको रिजेक्ट कर देती है। वो बोलती है कि जाओ, मुझे तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसको कर देती है वो रिजेक्ट। तो इनकम्पैटिबल पोलन को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। ये आप देख रहे हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, ये एक प्रॉपर डायग्राम में बताया गया है क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा और स्टाइल के थ्रू होते हुए वो कहाँ पे पहुंचा? वो पहुंचा ओवरी में। ये देखो नेक्स्ट डायग्राम में देखो, आया और ये पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए किसके अंदर पहुंच गया? वो पहुंच गया है ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर भी वो पहुंच चुका है एम्ब्रियो सैक में। अब ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, तो यहाँ पे एंटीपोडल है और यहाँ बीच में सेंट्रल सेल है, और यहाँ पर क्या है? ऊपर एग अपैरेटस। तो ये जो है अपना पूरा पोलन ट्यूब, ये कहाँ पे आ चुका है? ये माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर आ चुका है किसी एक सिनर्जिड में, और किसी एक सिनर्जिड के थ्रू होते हुए वो फाइनली पहुंचेगा एग सेल तक। कहाँ पहुंचेगा? एग सेल तक। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है। In plant which shed pollen in the 3-cell condition, pollen tube carry 2 male gametes from the beginning. हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में निकल जाता है, जिसमें क्या होगा? एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल बाद में डिवाइड करता है। ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग से ही जो जनरेटिव सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, और वो 2 सेल्स क्या होते हैं? वो 2 सेल्स होते हैं 2 मेल गैमेट।
तो इसलिए वो स्टार्टिंग से ही 3 सेल होंगी, तो इसलिए पोलन ट्यूब में शुरुआत से ही 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होंगे, क्योंकि पोलन जो ग्रेन है उसके अंदर 3 सेल्स हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। तो स्टार्टिंग से ही पोलन ट्यूब क्या कैरी करेगा, 2 मेल गैमेट्स को कैरी करेगा। A plant breeder can manipulate pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrids. तो हमने यहाँ तक अभी सब कुछ क्या देखा, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि कभी कभी हमको चाहिए कि हमारा डिजायर्ड प्लांट बने, हमको पोटैटो और टोमेटो को मिला के कुछ तो भी नया बनाना है, हमको पोमैटो बनाना है। पोमैटो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो पोमैटो बनाने का क्या तरीका होगा, पोमैटो बनाने का ये होगा कि मैं पोटैटो से ले लेती हूँ पोलन और टोमेटो से ले लेती हूँ फीमेल पार्ट, और मैं पोटैटो के पोलन ग्रेन को टोमेटो के जाके फीमेल पार्ट से फ्यूज करवा देती हूँ। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा पोमैटो। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन। अब अगर मैं बात करूँ टोमेटो की, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, टोमेटो का प्लांट, टोमेटो का फीमेल प्लांट कभी भी पोटैटो के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो उसको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि वो भाई उसका नहीं है, वो किसी और का है। लेकिन फिर भी हम कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू ये प्रोसेसेस करवा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं जिसको हम, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम कुछ ह्यूमन टेक्निक्स का यूज़ करके कभी कभी इनकम्पैटिबल टाइप के पोलन ग्रेन्स को भी जाके जर्मिनेट कराते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। उस प्लांट को क्या बोला जाता है, उस प्लांट को बोला जाता है हाइब्रिड। इट इज़ अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। तो ये क्या होता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम होता है इन विच डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। तो इसमें हमारी जो मर्जी होगी हम वो पोलन ग्रेन्स को यूज़ करवाएंगे, और फिर वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे ये फॉलोइंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। फॉलोइंग प्रोसेसेस क्या है, पहली है इमैस्कुलेशन और दूसरी क्या है, बैगिंग। अब देखते हैं इमैस्कुलेशन क्या होता है, बैगिंग क्या होता है। इमैस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बर्ड और फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डिहेसेंस। मेरे को एक ना पौधा फ्लावर था जो कि था बाइसेक्सुअल, जो कि क्या था, बाइसेक्सुअल था, लेकिन मुझे ना नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ उसके फीमेल पार्ट से काम था, मुझे उसका मेल पार्ट चाहिए ही नहीं था, मुझे उसमें अपनी मर्जी के पोलन ग्रेन डालने थे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर लेती हूँ, कुछ भी वीट क्रॉप की अगर मैं बात कर लूँ या कुछ भी, मुझे गेहूँ उगाने हैं अपनी मर्जी के अच्छे क्वालिटी के, तो मैंने क्या करा, मैंने जो फीमेल पार्ट था उसको तो रहने दिया, लेकिन यहाँ से जो मेल पार्ट थे मैंने इनको यहाँ से हटा दिया, काट के हटा दिया, कटिंग कर दी इनकी। क्यों कटिंग कर दी, अगर मैं इनकी कटिंग नहीं करती तो इससे पोलन ग्रेन निकलते और यहाँ पे आ जाते, इससे पोलन ग्रेन निकलते और इसकी स्टिग्मा पे आ जाते, और फिर से फर्टिलाइजेशन होता, फिर से सेम ब्रीड मिलती। मैंने यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के, मैंने इन्हें हटा दिया, काट दिया, और फिर मैंने यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के पोलन ग्रेन स्प्रिंकल कर दिए। तो जो ये मेल पार्ट का रिमूवल हुआ, मेल पार्ट का हटाना हुआ, ये कहलाता है इमैस्कुलेशन। क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल पार्ट, एंथर इज द मेल पार्ट फ्रॉम द फ्लावर बर्ड ऑफ फीमेल पेरेंट बिफोर द एंथर डिहेसेंस। और ये काम कब करना है, पोलन शेड हो जाए उसके बाद नहीं करना है, पहले पोलन जब शेड नहीं हुए हैं उसके पहले ही हमको ये काम कर लेना है। दिस इज इमैस्कुलेशन। एंड बैगिंग क्या होती है, जब अब हमने मेल पार्ट को हटा दिया और यहाँ पे अपने डिजायर्ड पोलन ग्रेन स्प्रिंकल कर दिए। अब ये भी तो चांस है ना, कोई हवा में पोलन ग्रेन उड़ रहा है, पोलन ग्रेन उड़ रहा है और आके इस पे सेट हो गया, तब भी तो हमको जो प्रोडक्ट नहीं चाहिए वो बनेगा। तो क्या करते हैं, टिश्यू पेपर के छोटे छोटे बैग होते हैं, वो बैग बनाकर इसके ऊपर इस स्टिग्मा को बैग से कवर कर देते हैं। दिस इज नोन एज बैगिंग, दिस इज नोन एज बैगिंग, ताकि कोई भी अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके लैंड ना करे। जो हमने डाला है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमको सिर्फ वही मिले। अब हम देखेंगे बैगिंग। तो बैगिंग क्या होता है,
Here, emasculated flowers are covered with a suitable bag made up of butter paper to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. तो मैंने आपको बताया ना कि क्या करेंगे हमने एक फ्लावर को emasculated कर दिया, मतलब हमने उसके मेल पार्ट को रिमूव कर दिया है। अब हम उसको एक बटर पेपर से बने हुए कवर्ड से, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से उसे कवर कर देंगे। अब जिससे होगा क्या, जिससे होगा ये कि जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन जो है वो आके लैंड नहीं करेगा। आगे बात समझ। अच्छा, उसके ऊपर अनवांटेड पोलन ग्रेन आके लैंड नहीं करेगा तो होगा क्या, हम जो चाहते हैं, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही सिर्फ डेवलप होगा। अगर कोई सा भी पोलन ग्रेन आके उसके ऊपर रिलीज हो गया तो क्या हो गया, कुछ भी डेवलप हो जाएगा। तो इसके लिए बैगिंग की जो प्रोसेस है वो करी जाती है। When the stigma attains receptivity, mature pollen grains collected from the anther of the male parent are dusted on the stigma. अब होता क्या है, हम लोग वेट करते हैं कि स्टिग्मा मैच्योर हो जाए, स्टिग्मा क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो जब वो मैच्योर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, हम उसके ऊपर से वो बैग को हटाएंगे, अपनी चॉइस के पोलन ग्रेन उसके ऊपर डस्ट करेंगे और वापस से उसको बैक कर देंगे ताकि कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके लैंड नहीं करे। और फिर क्या लिखा हुआ है, देन द फ्लावर्स आर रीबैग्ड एंड अलाउड टू डेवलप द फ्रूट्स। और अब इसके बाद क्या होगा, बैगिंग की टेक्निक से हमारा सिर्फ डिजायर्ड प्रोडक्ट डेवलप होगा, कोई भी अनवांटेड प्रोडक्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा। आगे आपको बात समझ, तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। अब आप खुद ही बताइए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, उस पर ऑलरेडी या तो मेल है या तो फीमेल है, तो उस पर क्या हमको बैगिंग वगैरह करने की या इमैस्कुलेशन वगैरह करने की ज़रूरत है? इमैस्कुलेशन की तो ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन। फ्लावर ओपन ही नहीं हो पाता उसके पहले ही उसको क्या कर देते हैं, अगर फीमेल है, मेल्स के केस में नहीं करना है बैगिंग, अगर फीमेल फ्लावर है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको पहले ही बैगिंग कर देते हैं, उसको पहले ही बटर पेपर से कवर कर देते हैं। जब उसको हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं तो व्हेन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा फिर जब मैच्योर हुई, अभी वो मैच्योर नहीं हुई थी इसलिए फ्लावर पूरा क्लोज था, तो इसलिए अभी हमने उसे कवर कर दिया। अब क्या होगा, फ्लावर मैच्योर होगा तो ओपन होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव होगी, बटर पेपर को हटाएंगे, बैग को हटाएंगे, उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पोलन ग्रेन्स ऑफ आवर चॉइस और उसके बाद में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। और स्प्रिंकल करने के बाद वापस से बैगिंग कर देना है, रीबैग्ड कर देना है, ताकि कोई पोल्यूटेड पोलन या फिर अनडिजायरेबल पोलन आके उसके ऊपर लैंड ना कर जाए, ताकि हमको क्या मिले, डिजायर्ड प्रोडक्ट मिले। दिस इज एवरीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। साथ ही साथ में अब जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो होगा डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर। बाकी देखते रहिए, कीप वॉचिंग। थैंक यू।